हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इन फिगर 6.18 और ये फिगर हमें बुक में दी हुई थी एनसीईआरटी में। इफ़ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, तो प्रूव करना हमें ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले वाले मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ थ्योरम को एक्सप्लेन किया हुआ है। और थ्योरम में मैंने बताया था कि कैसे इंटरसेप्ट बनते हैं या प्रोपोर्शन बनते हैं। तो वैसे अगर जिसने देखा अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है मैं उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है कि जब हमारे पास थ्योरम है हमारे पास कि ये एक हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लो ये ए है, ये बी और ये सी है। तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ, इस लाइन के पैरेलल बनाता हूँ और मान लीजिए मैं नाम देता हूँ उसका ए एम एन देता हूँ। ठीक है, इसको एम देते हैं, इसको एन नाम देते हैं। तो जब ये लाइन पैरेलल बनाऊंगा ना मैं इस बेस के, तो ये जो बाकी की लाइन है ये वाली, ये दोनों बराबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी, मतलब ए एम अपॉन में एम बी और इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी, ये हो जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शन हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, ए एम अपॉन में ए बी, मतलब ए एम लेके पूरा ए बी भी ले सकते हैं। ठीक है, ए एम अपॉन में ए बी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर ले लें और इस पूरी वाली साइड को नीचे ले लें। तो इसका इस हिस्से का और इस पूरी बॉर्डर लाइन का प्रोपोर्शन और ए एन अपॉन में ए सी, तो ये भी एक तरह का प्रोपोर्शन होता है जिससे वो बराबर हो सकती है। एक और भी है, हम एम बी ले लेते हैं। एम बी कहाँ पर है हमारी, ये अपॉन में ये ए बी, तो इसको ले लेते हैं ए बी। एन सी अपॉन में ए सी, ऐसे भी ले सकते हैं। तो तीन तरीके हमारे पास, इन तरीकों से हम प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरम है हमें बुक में दी हुई है। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया भी था, क्योंकि उसमें प्रीवियस वीडियो में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो जो थ्योरम थी हमारी वो यहाँ पर थी सीधी सीधी कि ए लाइन थ्रो द, ये थी। ठीक है, ये थ्योरम है 6.1। तो ये है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है, ये वाली हमारी थ्योरम है। तो मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, देखो हमें क्या क्या जो दिया हुआ है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरीके से करना है हमें। तो गिवन में हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, हमें गिवन में दिया हुआ है एल एम जो है पैरेलल दिया हुआ है सी बी के। ठीक है, और एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन में ए डी, ये प्रूव करना है। तो अगर हम इन चीज़ों को फिगर में ढूंढ लेते हैं, ए एम अपॉन में ए बी ये पूरा और ए एन अपॉन में ए डी पूरा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दो लाइन जब पैरेलल खींच देते हैं या हम बना लेते हैं, ड्रॉ करिए हमने, मतलब इस ट्राइंगल में मैंने ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ की, तो ए एम अपॉन में ए बी, देखो मैंने बताया था ए एम अपॉन में ए बी। तो देखो कुछ कुछ ऐसा ही बना हुआ है, ये ए एम अपॉन में ए बी बना हुआ है ना। और फिर ए एन अपॉन में ए सी, लेकिन यहाँ पर ए एन अपॉन में ए डी हो गया, यहाँ पर फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो फिगर थोड़ा चेंज हो गया, बाकी मतलब इसका वही है। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब प्रूफ देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ प्रूफ में बताएंगे इन ट्राइंगल, मैं इस वाले में ले रहा हूँ ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जो एल एम है वो पैरेलल किसके है, हमारे बी सी के। ये मैं नहीं कह रहा, ये गिवन था हमें। ठीक है, हमें दिया हुआ था ये। तो क्या हो जाएगा, तो ए लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये है थ्योरम हमारी कौन सी, 6.1। और आपको एग्ज़ाम में पूरी लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको पूरी लिख के दिखानी है एग्ज़ाम में। जब आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एल एम पैरेलल टू बी सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा कि ए एम अपॉन में ए एम, देखो बताता हूँ, देखो ये इसके पैरेलल इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, देखो टेंशन मतलब आराम समझाता हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो ये पैरेलल इसके है, तो ये अपॉन में ये पूरा और ये अपॉन में ये पूरा, मतलब ए एम अपॉन में ए बी, ए एल अपॉन में ए सी। ठीक है, बस यही करना है हमको। देखो ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू में ए एल अपॉन में ए सी। इसको हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्यों लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें आगे,
ठीक है। अब देखो हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल है हमारा ए सी डी, इस ट्रायंगल में ए सी डी, ठीक है। वो तो पेंसिल से कर देते, इसको पेन से कर सकते हैं ना हम लोग, ए सी डी, ठीक है, ये वाला है। तो हम बता देंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या दिखा रखा है। देखो अब मुझे ये भी दिया हुआ है एल एन पैरेलल सी डी गिवन है, ठीक है। आप लोग बुक देखेंगे उसमें पता लग जाएगा आपको, एल एन पैरेलल क्या है, सी डी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मुझे मिलेगा, देखो जब ये, अब ये दोनों पैरेलल तो ए एल अपॉन में ए सी और ए एन अपॉन में ए डी ले लूँगा, ठीक है। तो ले लेते हैं यहाँ पर, और थ्योरम क्या है हमारी, वही ए एल अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। किससे है, बाय थ्योरम, किससे है, 6.1 से, वो ए लाइन वाली, ये आपको पूरी लिखनी पड़ेगी यहाँ भी। अब देखो इसको हम ले लेते हैं सेकंड, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। अब बता दो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या आया। अब देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मुझे ए एम अपॉन में ए बी, हमने यहाँ से निकाला था, और ए एल अपॉन में ए सी इक्वल टू में ये ए एल अपॉन ए सी, इसके इक्वल में क्या था, ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। सॉरी दिखानी है, देखो यहाँ पर ए एम अपॉन में ए बी, ए एल अपॉन में ए सी, देखो ए एम अपॉन में ए बी, ए एल अपॉन में ए सी, और ए एल अपॉन में ए सी किसके बराबर था, ए एन अपॉन में ए डी। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए एम अपॉन में ए बी, ए एल अपॉन में ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। तो ठीक है, अब ये क्या आ गया, अब देखो मैं इसको, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इन दोनों का रेशियो बराबर ही आएगा, लिख देते हैं इसको। देखो ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितनी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है उतना ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.19 में क्या कह रहा है, डी ई पैरेलल, यही थी, ठीक है, हमें दी हुई थी फिगर। तो 6.19 में डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ई पैरेलल ए सी इसके दी हुई है, ठीक है। ये वाली साइड जो है डी ई ए सी के पैरेलल दी हुई है। देन कह रहा है डी एफ, ठीक है, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है हमें किसके, ए ई के। देन कह रहा है बी एफ, तो बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे, बी ई अपॉन में ई सी प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है और इसमें एक ही साइड के रेशियो को प्रूव करना है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। हमें दो ट्रायंगल ले लेना है जिसमें हमें पैरेलल लाइंस मिल रही है और उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, थोड़ा सा सोचना है हमें क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल आप भी टेंशन मतलब आराम से समझाऊंगा, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के, एंड डी एफ पैरेलल किसके है, ए ई के। टेंशन बिल्कुल मत लो, समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। तो प्रूव क्या करना है, हमें करना है प्रूव बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। देन इक्वल टू करना है बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है, बी ई अपॉन में ई सी, ये खुद ही आ जाएंगे, देखना भी आप, ठीक है। प्रूफ देखो हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं और दो लाइन पैरेलल मिल रही है। देखो ये वाली जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मान लो मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, आप ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखेगा ये ना ट्रायंगल। अभी हमें इस ट्रायंगल के बारे, ये जो ना ए ई सी वाला ट्रायंगल छोटे वाला, इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है ट्रायंगल हमारा, ठीक है, इसको सोचो। तो यहाँ पर देखो ऐसे समझो इसको कि इसको छुपा दो, ठीक है, अभी ये ट्रायंगल है ही नहीं, अभी देखो, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना आपको कि ये हमारा जो है, ये जो ए बी ई ट्रायंगल है, इसमें देखो डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो ये रेशो ऐसा नहीं बन सकता कि बी एफ अपॉन में एफ ई और बी डी अपॉन में डी ए, नहीं बन सकता है ना बिल्कुल। तो क्योंकि हमारी ये और ये पैरेलल गिवन दी हुई है हमें, ठीक है। तो इससे हमारी एक चीज़ तो आ जाएगी, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई। तो पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, जो पेंसिल से डार्क कर रखा उसको देखना खाली। तो अब देखो हमें ये गिवन है क्या, हमें ये गिवन है डी एफ पैरेलल ए ई, ये गिवन है, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। देन हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि बी एफ अपॉन में एफ
ई जो है इक्वल हो जाएगी किसके, बी डी अपॉन में डी ए के, ये फर्स्ट हो जाएगा। और क्यों होगा, ए लाइन ड्रॉन वाली थ्योरम कौन सी, वही 6.1। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पूरी लिखनी पड़ेगी लेकिन एग्जाम में। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल में पहुँचते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक और ट्रायंगल है, कौन से वाला, ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डी ई पैरेलल ए सी है, तो हम ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो डी ई जो है ये वाली लाइन है, जो डी ई ये किसकी हो रही है, मतलब मैं इसको ले रहा हूँ, देखो डी ई ये वाली किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। अब जो देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है, देखो ए बी सी में मैं बताऊंगा डी ई, तो डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। ये तो गिवन है, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। ठीक है, ये तो चीज़ दी हुई है हमें। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये हमें दिया हुआ है देन हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है तो बस अपना रेशो निकाल लेते हैं, बी ई अपॉन में ई सी, तो लिख देते हैं बी ई अपॉन में ई सी किसके, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए। देखो अब ऐसे समझो इसको, बी ऐसे समझो कि ये वाली इसके पैरेलल है और इस वाले ट्रायंगल में बी ई क्योंकि पैरेलल तो ये लाइन है, तो ये वाला पॉइंट होगा बी ई अपॉन में ई सी, देन बी डी अपॉन में डी ए। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, देखो बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए, और ये हो जाएगा मेरा सेकंड, और रीज़न रहेगा वही। ये लाइन मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम कौन सी लगेगी यहाँ पर, 6.1। ठीक है, आपको थ्योरम पूरी लिखनी है, बार बार बता रहा हूँ मैं इसको कि आपको थ्योरम पूरी लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखनी है। अब हम क्या बताएंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 सेकंड से क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि बी एफ जो है अपॉन में एफ ई है, देन इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए है। तो बी डी अपॉन में डी एक बार आ गया ना, मैं इसको ले लेता हूँ, इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, अब देखो ये इसके और ये इसके, तो मतलब तीनों का रेशो बराबर ही होगा। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो खाली ये चाहिए था। ठीक है, क्या प्रूव करना था मुझे, बी एफ अपॉन में एफ ई बी अपॉन में ई सी। तो यहाँ से आ तो क्या, बी एफ अपॉन में एफ ई बी इक्वल टू में ई सी, तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सोचना था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। ठीक है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, देन कह रहा है कि डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो कह रहा है शो करो कि जो ई एफ है ना, ये वाली लाइन ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो मैं एक बात बता दूं आपको, हमने एक भी थ्योरम की बात कर रहे थे, तो ये वाली थ्योरम की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था अगर हम इसके यहाँ ऐसे पैरेलल लाइन बना देते हैं, ठीक है, तो ये रेशो में बांट देगी दोनों साइड्स को, मतलब ए एम अपॉन में एम बी, ए एन अपॉन में एन सी, या ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए सी, तो ऐसे रेशो में बांट देगी। तो अगर मैं इसका उल्टा कह दूं कि मैं कह दूं कि ए एम अपॉन में एम बी और ए एन अपॉन में एन सी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, यही बात हुई ना। तो देखो भाई उल्टी, भाई मैं ये कहूँ कि ये जो है, ये जो एक्स है, ये एक्स जो है, एक्स, ये एक्स जो है इसका पापा है, इसका पापा है, तो यानी कि ये इसका बेटा है। ठीक है, बात तो वही हुई ना। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बाप बेटे हैं तो बात तो वही हुई। अगर मान लो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये इसका बाप है, या मैं कहूँ कि नहीं ये इसका बेटा है, तो बात तो एक ही है, क्योंकि रिलेशन तो इनका बाप बेटे का ही बन रहा है ना। तो बस यही बात हमें समझनी है यहाँ पर कि अगर ये पैरेलल है तो रेशो है, रेशो है तो पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में कुछ कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम उल्टी थ्योरम चलाएंगे कि भाई रेशो बराबर है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो रेशो है। ठीक है, तो अब इस कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको। गिवन में क्या क्या दिया हुआ, मैं ये दिया हुआ है डी ई पैरेलल ओ क्यू। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल में ओ आर दिया हुआ है। तो बस करते हैं टू प्रूव, क्या करना है मगर टू प्रूव की बात देखते हैं। टू प्रूव में हमें क्या दिया हुआ है,
टू प्रूव में करना हमें ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, देन प्रूव कर देते हैं। देखो सेम वही प्रोसीजर करते हैं, हम लेंगे वो वाला ट्राइंगल जिसमें हमें पैरेलल दी हुई है, ई डी और ओ क्यू दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है ना, मतलब डी ई और ओ क्यू। तो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू जो डी ई है वो पैरेलल किसके है, ओ क्यू के, डी ई पैरेलल किसके, ओ क्यू के, ठीक है। ये वाली साइड पैरेलल है इसके, और मैंने ट्राइंगल भी क्या लिया है, ये वाला लिया है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में, ये गिवन थी, ठीक है भाई, लिख देते हैं यहाँ पर गिवन है ये, पी ई अपॉन में है ई क्यू इक्वल टू में पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ, ये हो जाएगी फर्स्ट। और किससे हो रही है ये, क्योंकि थ्योरम कौन सी लग रही है हमारी 6.1, थ्योरम आपको पूरी लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगी। अब देखो, अब हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, कौन से वाला, पी ओ आर, क्योंकि इसमें डी एफ पैरेलल दी हुई है किसके, ओ आर के, ठीक है। इसको थोड़ा वैसा बना लेते हैं, पेंसिल से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन ट्राइंगल कौन से वाले ले, मैं ले रहा हूँ पी ओ आर में, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, पी ओ आर में ले रहा हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ आर में जो डी एफ है वो मुझे पैरेलल दी हुई है किसके, ओ आर के, ये गिवन थी, ठीक है। तो अब जब ये गिवन हमें दे रखी है तो अब क्या हो जाएगा, हम बताएंगे पी डी अपॉन में डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, इसको हम सेकंड ले लेंगे। ये किससे हुआ है, ये हुआ है थ्योरम 6.1 से। मैं फिर से कह रहा हूँ कि थ्योरम एग्जाम में आपको पूरी लिख रही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ से फर्स्ट में पी अपॉन, ये ई थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ, और पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो वैसे ही करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि पी जो ई है अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, ये मिल रहा है मुझे। तो मुझे चाहिए पी अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। तो जब ये इसके और ये इसके बराबर है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा, मुझे मिल जाएगा पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर, तो इन्हीं पे तो ये लाइन है ई एफ है कि नहीं, और ये क्यू आर। तो इसका मतलब अगर ये इतना रेशो इसके बराबर है तो ये लाइन ये और ये पैरेलल हो जाएगी अपने आप, क्योंकि पी एफ और एफ आर, तो ये दोनों क्या हो जाएगी हमारी, ई एफ और क्यू आर बराबर हो जाएगी। तो बता दो, ठीक है। सो हम बता देंगे ये इक्वल तक हम बता देंगे कि ई